जो कुछ भी सब दिखाई दे रहे हैं, गरीब और दलित समाज के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए माननीय कांशीराम साहब जी ने BS4, वामसेप और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया और उसी स्थापना के बाद वो कारवां बढ़ता गया, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार हम लोगों के नेता सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रही और उसके बाद फिर ये समाज में जो दलित जिनको बड़ी उपेक्षाएँ हो रही थी, ये लोग समाज में इनको माननीय बहन जी ने बाबा साहेब और माननीय कांशीराम साहब के जो बाबा साहब के संविधान और माननीय कांशीराम जी की प्रेरणा से उनको आगे मेन धारा में ले आकर उन्होंने जोड़ा। और लेकिन लगातार चूँकि हम कभी दिल्ली के सरकार में नहीं रहे, इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी रह गई है इन लोगों को करने के लिए। तो हम लोग इनके आदर्शों पे चल के जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग बाबा इनकी मान्यवर साहब की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो नवरात्र आने वाला है उसमें योगी सरकार पूजा पाठ रामचरित मानस का सप्तशती पाठ कराएगी कि लाख रुपये अनुदान? मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरा केवल मानना है कि वो दे रहे हैं तो एक जिला में 1 लाख रुपये से कितने मंदिरों पे इस तरह से व्यवस्था कर पाएँ। मुझे लगता है कि राशि और बढ़ानी चाहिए। और मेरा एक और आग्रह है कि यह जैसे अभी नवरात्रि आ रहा है, अन्य जैसे मजहब के लोग हैं, अन्य जो धर्म के लोग हैं, उनकी भी आस्था को ध्यान में रखते हुए जब उनके भी जब फेस्टिवल आए या उनके भी कोई तरह से त्यौहार आए, मुझे लगता है कि संस्कृति विभाग को उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि किसी को कभी भविष्य में कुछ कहने का मौका मिले। क्योंकि संस्कृति मंत्रालय कोई एक विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। और ये सर्व समाज में संदेश देने के लिए, सभी धर्म मजहबों में संदेश देने के लिए ये बेहतर एक होगा कि सबके लिए संस्कृति विभाग आगे आकर के इस तरह से आयोजन करें। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पार्टी बी टीम है बीजेपी के, उसमें कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बयान आया था उसमें। आप अखिलेश जी की बात की करिए, देखिए बौखलाहट में कोई कुछ भी बोल सकता है। जब आदमी बौखला जाता है ना, अब उनकी जनाधार अपना वो उत्तर प्रदेश से खो चुके हैं, इसलिए अब वह कभी तेलंगाना तो कभी बंगाल तो कभी अन्य राज्यों में जा कर के अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप समाजवादी पार्टी के देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अनर्गल बयान दे रहे हैं और उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आदरणीय अखिलेश जी, आप बताइए 6 सालों में इनके किस कामों की भारतीय जनता पार्टी ने जांच कराई? कौन जांच करा के? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का था कि हम तुरंत जांच करा के जेल भेजेंगे सबको, कोई कुछ नहीं। तो ये सब मिले हुए लोग हैं। केवल इसलिए एक हवा फैलाया जा रहा है कि माइनॉरिटी बहुजन समाज पार्टी के पास न शिफ्ट होने पाए। इस लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये सब सारी बातों को ध्यान रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी को आगे किया है।